औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम माँओं, बहनों, बेटियों और तमाम मेरे बेटे, तमाम मेरे बुज़ुर्ग, तमाम मेरे भाई, सबको अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो साथ लगे रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा, हम सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी जायलाना, जिसकी मैं पैदाइश हूँ, जहाँ पे मैं पैदा हूँ, जायलाना मतलब जंगली पंजाबी से। उधर एक बात करते होते हैं कि जदों मतलब ये मुहावरा है, मुझे अब इसकी बैकग्राउंड का तो नहीं पता, कि रोज़े बख्शवान गए सां। रोज़े आते हैं साल में एक दफ़ा 30 दिन के लिए। रोज़े बख्शवान गए सां तो नमाज़ां गले पवा के आ गए हैं। मतलब हम साल में एक दफ़ा 30 दिन के लिए जो रोज़े रखे जाते हैं वो बख्शवाने गए थे। हम हर दिन 5 वक्त की नमाज़ अपने गले में डलवा के आ गए। अच्छा, इस मिसाल को यहीं पे ज़हन में रखें और आगे चलते हैं। तो मतलब ये है कि हर कौम, हर ज़ी शऊर आदमी ज़ाती तौर पे भी, इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी अपने माजी से सबक सीखता है तो वो कामयाब होता है मुस्तकबिल में। लेकिन पता नहीं क्या बात है हमारे माशरे में, मुझसे लेके हर माशरा, पूरे इज्तिमा और इज्तिमा से लेके गवर्नमेंट हर दूसरे दिन, अगले दिन, पिछले दिन वाली बात भूल जाती है। क्या ये हकीकत नहीं है कि 1977 में जब मार्शल लॉ लगा और उसके बाद मेरा ख्याल है साल 2 साल बाद ही रशिया ने हमला किया, जंग छिड़ी अफ़गानिस्तान में, तो हम उसमें इसलिए कूद पड़े कि ये शहाद फ़ी सबीलिल्लाह था। और इन बातों से मुझे इख्तलाफ नहीं है, मैं आपको नताइज बताता चलूँगा। सिर्फ जहाद फ़ी सबीलिल्लाह था, इसलिए हम वहाँ पे रशिया को, मतलब रशिया के ख़िलाफ़ हम भी जहाद में कूद पड़े। उसको कहते हैं जहाद अफ़गानिस्तान। इल्ला माशाल्लाह वो जहाद चला 11 साल पूरे वो जहाद चला। रशिया की फ़ौजें वापस चली गईं। इधर वो मेरा ख़्याल है मुजद्दिदी साहब प्रेसिडेंट भी बन गए, लेकिन फिर भी वो जहाद जारी रहा। 1992 तक पाकिस्तान में एक दफ़ा लगती थी जिससे नाजायज़ पिस्टल बरामद होता था ना, 13 वी पैंट। उस दफ़ा पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1000, 2000 या 5000 या 10,000 जुर्माना होता था और बंदा छूट जाता था। नाजायज़ असले की दफ़ा पे जुर्माना होता था और बंदा छूट जाता था। लेकिन 1992 से पहले पाकिस्तान में 2 चीज़ें आईं, 2 चीज़ें, एक कलाशनकोफ और एक हीरोइन। हीरोइन आई कहाँ से ये भी आपको बता देता हूँ कि हीरोइन आई बुनियादी तौर पे जब अफ़गानिस्तान में जंग शुरू हुई तो महाजरीन ने पाकिस्तान का रुख किया, तो पाकिस्तान ने बड़े खुले दिल के साथ, इस्लामी दिल के साथ उनको वेलकम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये 2 चीज़ें वो दे के वो तो चले गए वापस, या अभी इधर या ये इससे मुझे सरोकार नहीं है। ये 2 चीज़ों ने, कलाशनकोफ ने और हीरोइन ने, हमारी हालत ये कर दी कि हमें 2000 या 2001 या मतलब इसी 9/11 के बाद या पहले हमें ये दफ़ा बनानी पड़ी कि जिससे नाजायज़ असला बरामद होगा उसको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। और इसे उसके मतलब नाजायज़ असले के साथ उसको 780A का भी सामना करना पड़ सकता है। 780A उसको कहते हैं एंटी टेररिज्म एक्ट। यानी अब अगर आपसे नौजुबिल्ला, मेरा तो इस कबील से, इस मिजाज से ताल्लुक़ ही नहीं है। मेरी तो पिछली 7 नस्लों में कोई असला नहीं था और अगली 7 नस्लों में भी असले की मुझे तो उम्मीद कोई नहीं है कि कभी मेरे पास भी कभी असला आ जाए या मेरे ख़ानदान में भी कभी असला आ जाए। लेकिन जो भी, जिससे भी नाजायज़ असला बरामद होगा उसने इस्तेमाल नहीं किया होगा, सिर्फ नाम नहाद अपनी
ज़ाती हिफाजत के लिए, और हिफाजत को भी वो सुन्नत से रिलेट करेगा। सुन्नत के तौर पे एक हिफाजती असला अपने पास रखा होगा लेकिन उसका लाइसेंस नहीं होगा, तो आपको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। ठीक है जी। यानी कहाँ पे 5-10 हज़ार जुर्माना दे के आप छूट जाते थे, कहाँ पे आप नाजायज़ असले के चक्कर में आप उम्र कैद की सज़ा भी भुगतने पे आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए। मैं आम बंदों की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ हीरोइन। हीरोइन मतलब पाउडर जिसे कहते हैं, पाउडर जिसे पन्नी जो लगाई जाती है, वो आई कब कहाँ से थी? अफ़गानिस्तान से। वो नखलस्तान से नहीं आई थी, वो कोई सऊदीया से नहीं आई थी, वो कोई अमेरिका से नहीं आई थी, वो अफ़गानिस्तान से आई थी। अफ़गानिस्तान से जो हीरोइन आई, आज इल्ला माशाल्लाह 2021 9 जुलाई 2021 में ये बात मैं कर रहा हूँ, 9 जुलाई 2021 में आज पाकिस्तान में औसतन आज की बात मैं कर रहा हूँ, मैं गए वक्तों की बात नहीं कर रहा, आज के वक्त में वो आज भी पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं तो बहुत ही कम आप लगा लें तो 20% नौजवान हीरोइन का नशा करते हैं। वो जेलों में जाते हैं, जिस तरह के अभी जेलों में गए वो लोग जो बेचारे वो पकड़े गए उधर से निजी जेल से, हरीपुर हज़ारा के करीब है बढ़ाना शरीफ, उसको मैं भी किसी हवाले से जानता हूँ, उसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियोस। तो वो उधर से पकड़े गए, और मज़े की बात है कि उधर से पकड़े जाने के दौरान ही उधर से ही नाजायज़ असला भी बरामद हो गया। इसका मतलब सादा लफ्ज़ों में ये है कि जो 1979 में हमने फ़ैसला किया था, उसके बाद 2 नतीजे हमारे सामने आज भी हम भुगत रहे हैं। एक हीरोइन नशा और दूसरा नाजायज़ असला आज भी भुगत रहे हैं। आज भी कलाशनकोव किसी पाकिस्तान में किसी के साथ किसी के पास से पकड़ी जाती है तो वो उम्र कैद की सज़ा भुगतता है, और आज भी उधर 20% लोग नशा कर रहे हैं, क्योंकि नशा उधर बहुत सस्ता मिलता है। और ये नशा बेचने की वजह से हम पूरी दुनिया में मैंने बाहर निकल के खुद देखा है, मैं दुआ वो पाकिस्तानियों को अलग करके तलाशी लेते हैं कि कहीं ये अपने पास कोई नशा वशा तो नहीं लेके आ रहे, अपने पास कोई हीरोइन तो नहीं लेके आ रहे। वो हमारे पेट तक को चेक करते हैं, पेट का एक्सरे भी करते हैं। ये सिर्फ 2 एयरपोर्ट की बात नहीं मैं कर रहा, दुनिया के हर एयरपोर्ट पे यही होता है कि पाकिस्तानी को देखते हैं ना तो वो बेचारे घबरा जाते हैं कि ये पाकिस्तानी या कोई ना पंगा डाल के ही आया होगा इधर। बहरहाल अब मुझे चूँकि ना नशे से कोई गरज है ना असले से कोई गरज है, तो मैं तो चुप करके अब मुझे भी तजर्बा हो गया, तो अब एयरपोर्ट पे मुझे नहीं छेड़ते लोग, क्योंकि मैंने एक बैग लटकाया होता है पीछे जिसमें चंद कपड़े होते हैं, और मैं जाके खुद कहता हूँ कि लो आओ मेरी तलाशी लो। अब उनको पता है कि ये बंदा जो है ना ये अपने आप से भी तंग है, इसने कोई चीज़ तो गैर कानूनी रखी को नहीं होनी, उल्टा हमारे गले पड़ना है, तो वो कहते हैं जाओ 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 जाओ। लेकिन बिलअमूम पाकिस्तानियों को देख के ना वो बेचारे वो अच्छा खासा बंदा बैठा होता है, उसके पास अच्छा खासा नॉलेज भी होता है, अच्छी खासी उसकी तरबियत भी होती है, लेकिन वो बेचारा घबरा जाता है कि पाकिस्तानी ने कोई ना कोई पंगा पाया होना है थे लाजमी, कोई ना कोई इन्हें जन असला लेके आ जाना है, तो या कोई नशा वशा ने अपने को रखा होना है, और पाकिस्तानियों को अलग करके रखा जाता है। तो क्या नतीजा निकला? 2 नतीजे निकले। एक नंबर 1 नाजायज़ असला और नाजायज़ असले पे सज़ाए मौत। मैं फिर दोहराता चलूँ कि पीछे सिर्फ 10,000 जुर्माना होता था 13-20 पे, अब नाजायज़ असला और नाजायज़ असले पे उम्र कैद। और हीरोइन नशई हम खुद भी हैं, 20% पाकिस्तान की आबादी का 20% नशई हम खुद भी हैं, और नशा बेचने के लिए बदनाम हम पूरी दुनिया में हैं। तो ये 2 चीज़ें हमसे संभाली नहीं जा रही। 2 चीज़ें कब से? 80, 90, 10 और 20, 30, यानी तकरीबन 50 साल से ये चीज़ें संभाली नहीं जा रही हमसे। उसके बाद उन चीज़ों को भी छोड़ दें। उसके बाद 96 में तालिबान ने मतलब
जब रशिया गया ना वहाँ से, तो मुजद्दी साहब आए। मुजद्दी साहब के बाद उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ाते 1996 में एक अफगानियों का एक गिरोह जिसकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ भी थीं और जिसने मदरसे से तालीम भी हासिल की थी, मदरसे से मतलब मौलवी था वो वो अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हो गए। और किसी और ने नहीं, तरक्की पसंद जमात पीपल्स पार्टी, उसने इनके इक़्तिदार को तस्लीम भी कर लिया। तस्लीम करने के जस्ट 5 या 6 साल बाद ही अमेरिका उन पे टूट पड़ा। वो फिर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में मुझे रब ना बुलाए तो कम अज़ कम भी 1000-2000 खुदकुश धमाके हुए, जिसमें से दर्जनों भी गाँव है। 30,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आम मासूम शहरी कॉमन मैन मारे गए। और उसके बाद जब ये 30,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के मारे जाने के बाद जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे भी हमलावर हो गए और मदरसों पे भी हमलावर हो गए और हर जगह पे हमलावर हो गए, जिन्होंने ना तो छोड़ा 2 नंबर वाह फैक्ट्री जीटी रोड वाह फैक्ट्री के गेट नंबर 2 को, जहाँ पे मेरे जैसे मासूम बेचारे गरीब बंदे थे और 250 बंदे उधर मार दिए। वो बरामद कहाँ से हुए? जामिया उस्मानिया से। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल पे भी अटैक कर दिया और आर्मी पब्लिक स्कूल में भी 250-300 मासूम बच्चों को मार दिया। उसके बाद हमें होश आई कि ये तालिबान ही हैं जो हमें मरवा रहे हैं। उसके बाद हमने सरहदों पे जनाब वो बाड़ें लगाने और सरहदों के ऊपर मतलब बहुत कोशिश करके ना बाड़ें लगा दी, सब कुछ लगा दिया। लेकिन आज भी पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं तो साल में 1-2 दफ़ा कोई ना कोई खुदकश हमला हो जाता है और हम बैठे होते हैं। सबसे नाजुक बात जिस पे आप अभी आप इस पे को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन 25 साल बाद देख लें, आप खुद ही पिटेंगे इस बात पे। लवातत जनी पाकिस्तान में बिलाशुबा जना बहुत ज़्यादा है और जिनसी जनूनियत बहुत ज़्यादा है शुरू से ही। लेकिन इसमें स्पेसिफिक लवातत जनी जो पेशावर से सवात से इधर से चल के तो डायरेक्ट लाहौर में भी आ गई। और लवातत जनी कहाँ से आई? इन्हीं तालिबान की वजह से। आज चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी उसी शोबे से है, मैं 18 घंटे काम भी उधर ही कर रहा होता हूँ। तो आज लोग पता है मुझे व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं, आके कहते हैं कि जनाब हम तालिबान हैं, हम जहाद करता है, तो प्लीज़ कोई छोटे बच्चे का वीडियो तो मुझे भेजो। मेरे यकीन मानने में गुनहगार इंसान हूँ, मेरी ना दाढ़ी है, मैं हर रोज़ शेव करता हूँ, जिसके बारे में सुना भी मैंने खुद हुआ है कि ये नबियों को नौजुबिल्ला कत्ल करने की सज़ा है जो, लेकिन मैं ख़ुद भी ब्लेड मारता हूँ। मैं नमाजी भी नहीं हूँ, सब कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरी टांगें उस वक्त काम जाती हैं जब कहते मासूम बच्चे का वीडियो तो भेजो मुझे। तो कोई बात नहीं, आज तालिबान फिर आना चाह रहे हैं और 10-15 साल पहले हमने चाइना को हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगी थी कि जब तालिबान उसके चाइना के सूबे में भी घुस गए थे और चाइना में भी उन्होंने कत्लेआम करवा दिया था। तो हमने चाइना को राज़ी करने के लिए चाइना से हमने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी कि ये गलती होगी, आइंदा ये नहीं करेंगे, इस तरह की हरकतें कर दें। आज फिर तालिबान को खुश आमदेद कहें, आज फिर तालिबान की हुकूमत को आप तस्लीम कर लें, आज फिर सब कुछ करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ना ये ज़िंदगी में पहले संवरे थे, ना आज संवरे हुए हैं, ना आइंदा कभी संवरेंगे। जलील होंगे, बुनियाद परस्त कहलाएंगे, जहालत कौमे लूत की पैदावार कहलाएंगे तो हम कहलाएंगे, क्योंकि हमारा एक नाम का इंडिपेंडेंट मुल्क भी है जिसको पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है।
आपके पास अभी सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो माजी से सबक सीखते हुए इस किस्से से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाएं, आपको थोड़ा बहुत माशी नुकसान होता है होने दें, लेकिन उस सरहद से इधर पाकिस्तान में किसी को ना आने दें। जो लड़ाई है उस सरहद के पार रखें, इधर ना आने दें, या फिर आप यही तबाही और बदनामी लेने के लिए आप तैयार बैठे हुए। तबाही और बदनामी तो आपको मतलब आपके पास पड़ी हुई है ना, आप कबूल कर लें तबाही और बदनामी। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब से, क्योंकि मुझे पता है कि वो ना तो गवर्नमेंट में पहले कभी था, ना रवायती नाम नियाद वो सियासतदान है, ना उसको सियासतदान इस तरह की सियासत से कुछ दिलचस्पी है, ना ही वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा उसके लिए कोई अट्रैक्टिव है। तो खुदा के लिए माजी से सबक सीखो। ज़िया-उल हक का दौर आया, हमने जहाद किया, उसके बदले क्या पाया? कलाशनकोफ और हीरोइन जो आज भी हमारी जान नहीं छोड़ रही। उसके बाद 9/11 का दौर आया, हमने क्या पाया? खुद कुछ धमाके पाकिस्तान में, और चाइना के सूबे में उन्होंने कत्लेआम किया, उसकी भी माफ़ी हमें मांगना पड़ी। चाइना भी हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा और बदनामी और तबाही हमारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी होगी। खुदा के लिए इस जंग को सरहद से पार ही रहने दें, सरहदों को सील कर दें और इधर मत आने दें। जो भी उधर जीतता है, जो भी जिधर भी मगरबी दुनिया जाती है ना, अक्सरियत जाती है, उधर आप भी चले जाएं, तस्लीम कर लें, सब कुछ कर लें, सफारती ताल्लुकात भी बना लें, लेकिन इस जंग को पाकिस्तान में मत लाएं, वरना पाकिस्तान भी तबाह होगा और बदनाम हम मुफ्त में होंगे। वो तो पहले ही हैं, अब भी होंगे और ज़्यादा होंगे। कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़।